एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हैज, हैव और हैड हमारे ग्रामेटिकल पर्सन के साथ कैसे जाते हैं। तो अब हमने देखा कि हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हैज, हैव, हैड हमारे ग्रामेटिकल पर्सन के साथ क्या लगता है। जो हमारे हैज, हैव है वो तो प्रेजेंट में आते हैं और जो हमारा हेड है वह पास्ट में आता है। तो हम प्रेजेंट में तो इन दोनों में से एक यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा हेड है वो हमारे हर ग्रामेटिकल पर्सन के साथ जाएगा। हैज, हैव और हेड क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि हमारे पास कुछ होना। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ मार्कर। उसके पास कोई पेन है तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज अ पेन। तो सबसे पहले हेज का यूज देख लेते हैं कि हेज हमारा कौन से ग्रामेटिकल पर्सन के साथ लगता है। जनरली जो हेज होता है वह हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, लेकिन हम आई के साथ हेज का प्रयोग नहीं करेंगे और यू के साथ भी हम हेज का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे सिंगुलर है उन सब के साथ हम हेज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हेज का प्रयोग नहीं होगा, यू के साथ हेज का प्रयोग नहीं होगा, वी के साथ हेज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। दे के साथ भी हेज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। ही के साथ हमारा हेज यूज होगा, ही के साथ हमारा हैज यूज होगा। अगर हम बात करें उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। अगर कोई लड़की है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो शी हैज अ पेन। ठीक है, इस तरह से हमारा जो रीना और रोहन है ये भी हमारे सिंगुलर पर्सन है। अगर हम ही की जगह रोहन ले लें और हमारे शी की जगह रीना ले ले तो भी हमारा जो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आना है हैज और हैव में, वह हमारा हैज ही आएगा। अब हम हैव में देख लेते हैं कि हैव में जो हमारे ग्रामेटिकल पर्सन है उनमें से कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे जो ये ग्रामेटिकल पर्सन है इनमें हैव का यूज किस किस के साथ होता है। तो जैसे हमने देखा है इसका यूज हमारा सिंगुलर के साथ होता है, आई और यू के साथ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ हम जिसके साथ हैज का प्रयोग नहीं करते हैं उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमने हैज का प्रयोग नहीं किया था तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हमने हैज का प्रयोग नहीं किया था तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। वी के साथ भी हमने हैज का प्रयोग नहीं किया था तो हमारे वी के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हैज है, शी के साथ हैज है, इट के साथ हैज है, रीना के साथ हैज है और रोहन के साथ हैज है। तो इन सब के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का करेंगे, वी के साथ हैव का करेंगे, दे के साथ हैव का करेंगे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हेड के साथ हम ग्रामेटिकल पर्सन में कौन से ग्रामेटिकल पर्सन के साथ हम हेड का यूज करते हैं। तो हम जितने भी ग्रामेटिकल पर्सन हैं सबके साथ हेड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा हो गया आई, तो हाँ आई के साथ हम हेड लगाएंगे। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, रीना हैड, रोहन हैड। इस तरह से हमारे हैज, हैव और हेड को हम ग्रामेटिकल पर्सन के साथ यूज करेंगे। अब तक हमने देख लिया कि हमारे जो ग्रामेटिकल पर्सन है उसमें हैज, हैव किसके साथ लगते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ हमने हेड का भी यूज देख लिया, लेकिन अब मीनिंग क्या होता है इनका। तो हम अगर देखें आई हैव, तो इसका मीनिंग हमारा होता है मेरे पास है। आई हैव का मीनिंग होता है मेरे पास है। अगर हम बात करें यू हैव, उसका मीनिंग होता है तुम्हारे पास है। अब हमने आई हैव का देखा कि मेरे पास है, तो हमारा आई हैड का क्या होता है। तो आई हैड का मीनिंग होता है मेरे पास था। जैसे हम बोले मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन था।
आई हैड अ पेन। इस तरह से यू हैव का मीनिंग होता है तुम्हारे पास है, और हमारा यू हैड का मीनिंग होता है तुम्हारे पास था। अगर किसी सेंटेंस का एग्जाम्पल लें, तुम्हारे पास एक मार्कर है, तो यू हैव अ मार्कर। तुम्हारे पास एक मार्कर था, यू हैड अ मार्कर। अब हमारी बारी आती है वी हैव की। तो वी हम और हैव पास, तो यहाँ हमारा होता है वी हैव हमारे पास है। और अगर हम वी हैड को, तो हमारे पास था। जैसे हम अगर किसी चीज को लेकर बोले कि हमारे पास एक पतंग है, तो वी हैव अ काइट। और यहाँ हम बोले हमारे पास एक पतंग थी, तो वी हैड अ काइट। हम अगर बात करें वी हैड की, तो हमारे पास था, या फिर हमारे पास थी, या फिर हमारे पास थे, ये तीनों ही इसी के साथ आएंगे। अब हम देखें दे हैव, तो दे हैव का क्या बोलेंगे, उनके पास है। और दे हैड का मीनिंग हो जाएगा उनके पास था। तो उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। ही हैज, उसके पास है। ही हैड, उसके पास था। सेम शी हैज, उसके पास है। शी हैड, उसके पास था। ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं और शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच। लड़की के लिए बोले कि उसके पास एक घड़ी है, तो शी हैज अ वॉच। अगर हम बोले उसके पास एक घड़ी थी, तो ही हैड अ वॉच। अगर लड़की के लिए बोला जाएगा तो शी हैड अ वॉच। अब हम देखें राहुल हैज, रीना हैज। तो राहुल हैज का मीनिंग हो जाएगा राहुल के पास है। रीना हैज का मीनिंग हो जाएगा रीना के पास है। राहुल हैड का मीनिंग हो जाएगा राहुल के पास था। रीना हैड का मीनिंग हो जाएगा रीना के पास था। अगर हम बोले राहुल के पास एक सेल है, या फिर हम बोले रीना के पास एक सेल है, तो यहाँ उसको हम बोलेंगे राहुल हैज अ सेल, या फिर रीना हैज अ सेल। वही हम बोले राहुल के पास एक सेल था, या फिर हम बोले रीना के पास एक सेल था, तो राहुल हैड अ सेल, रीना हैड अ सेल। अब हम देख लेते हैं इट हैज और इट हैड का मीनिंग। तो इट हैज का मीनिंग तो जनरली होता है यह है, और इट हैड का मीनिंग होता है यह था। लेकिन यदि आप बोलोगे इट हैज रेन, तो उसका मीनिंग हो जाएगा बारिश हो रही है। या फिर हम बोले इट हैड रेन, तो उसका मीनिंग हमारा हो जाता है बारिश हुई थी। तो इस तरह से हमारे हैज, हैव और हैड को हमने समझा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें।